अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो योगी जी की आई है उनके अपने चैनल पे, तो देखते हैं इस वीडियो को। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी अपना स्थान ले लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच पर स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय विधायक जेवर श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग श्री आर.के. सिंह जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस और श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से इस मंच का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और सकारात्मक सोच से आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इनोवेशन का प्रमुख हब बन चुका है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो या अयोध्या का जगमगाता वैभव या काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर, हमारा प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा चमक रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान लाने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहली कॉमर्शियल फ्लाइट के साथ अन्नदाता किसानों का आगमन हम सबको अत्यंत प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है। मैं इस अवसर पर आज यहां पर पहली फ्लाइट से जेवर के आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसानों का, जेवर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा।
मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वह जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद, हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं। और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था, एक गांव था। अब आप सोचो
आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है, हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आज वहां क्या नहीं आ रहा है? आज वहां पर एयरपोर्ट बन गया, भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यानी यहां पे किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान कोई भी पैदा करे, कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, मत्स्य पालन में कोई काम करेगा, कार्गो से दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। लोकल मार्केट में दाम कम मिलेगा, लेकिन वही दाम दुनिया के मार्केट में कई गुना मिलेगा। जैसे आम की मार्केट में, यहां के मार्केट में हम कितना भी बेचेंगे 50 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन वही आम जब दुनिया की मार्केट में पहुंचता है 800 रुपए से लेके 1000 रुपए किलो बिकता है। वही आम आप मुझे बताइए ना, जो आम यहाँ 50 रुपए में बिकेगा और वहां हम कार्गो का दाम भी ले लें तो भी 200 रुपए हम प्रति किलो का दाम जोड़ दें कार्गो का, एयर फेयर उसके साथ जोड़ लें, तो भी तो किसान को 600 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ जिस किसान को यहाँ पे 10 रुपए का लाभ प्रति किलो नहीं मिल पा रहा है और उसको अगर 600 रुपए का लाभ मिल जाए तो धनी तो वही होगा ना। ऐसे ही अन्य उत्पाद में भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, सेमीकंडक्टर की यूनिट लग रही है, टाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, फिल्म सिटी आ रही है, पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपेरन पार्क और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी। पहले पढ़ने के लिए देखो ना, एक बेटी पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई। अब दुनिया की 5 बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं अपना स्वयं का कैंपस स्थापित करने के लिए। आपने निर्णय लिया जब मुझे अच्छा लगा था, जब वहां का नदाता किसान वहां के विधायक जी के साथ, धीरेन्द्र सिंह जी के साथ इसी स्थान पर मेरे पास आए थे जब उन्होंने पहली रजिस्ट्री का काम संपन्न किया था। और मैंने ग्रेटर नोएडा में कहा था, मैंने कहा आप रजिस्ट्री करवाइए, आप चिंता मत करना, पैसा आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है। आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है। आपकी पीढ़ियां हजारों वर्षों से वहां रह रही हैं। आपके पूर्वज हजारों और सैकड़ों वर्षों का आपका इतिहास है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी होगी, विपरीत परिस्थितियों को झेला, अपनी जमीन को बचा के रखा। संभावनाएं नहीं थी, वो उस समय आवश्यक था। लेकिन जब वक्त आया सही समय पे सही निर्णय करने का, तो आपने वो निर्णय किया। और आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने
जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कार्गो एमआरओ की फैसिलिटी, यानी भारत के अंदर अब तक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग की कोई सुविधा नहीं। इसके लिए सिंगापुर और दुबई जाना पड़ता था। अब वहाँ कार्य के लिए भी इसी क्षेत्र में, इसी एयरपोर्ट के लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे। स्वाभाविक रूप से इसके लिए यहाँ के नौजवानों को ट्रेंड करना, इंजीनियर के रूप में वहाँ बन सके, काम कर सके, वहाँ पर घर में ही उनको नौकरी मिल सके। इसकी संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा है। जितना निवेश वहाँ आएगा उसके लिए ट्रेन मैन पावर आज की आवश्यकता है। इसी के लिए यमुना अथॉरिटी ने वहाँ पे टाटा के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। काफी बड़ा सेंटर जिसमें सभी आज की आधुनिक तकनीक को वहाँ पे ट्रेनिंग देने, उसके सर्टिफिकेट, उसके डिप्लोमा, उसके डिग्री के कोर्सेज को आगे बढ़ाने का एक अवसर वहाँ के युवाओं के लिए होगा, उनके कौशल विकास के लिए होगा, उनकी स्किलिंग के लिए होगा। और इसके कारण वहाँ के नौजवानों को जुड़ने और उस जुड़ने के साथ ही वहाँ पे जो निवेश आएगा वहाँ उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक आधार भी बनेगा। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बात उन्होंने की। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उस डिग्री कॉलेज को प्रारंभ कर दें और वहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा का वो भी मिले। दो अन्य बातें आपने कही है, मेडिकल के लिए भी और एक स्पोर्ट्स के लिए भी। यद्यपि वहाँ एक ट्रामा सेंटर हम बना रहे हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर के साथ ही मैंने यहाँ पे अभी सीओ यमुना अथॉरिटी से कहा है कि वो देखें एक बार कहाँ पे अच्छी मेडिकल की सुविधा भी और मेडिकल एजुकेशन की सुविधा भी वहाँ प्राप्त हो सके, इसके बारे में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट उसमें अपने स्तर पर भी सहयोग करेगी, यमुना अथॉरिटी भी उस प्रयास को आगे बढ़ाए। अच्छा होगा, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। स्टेडियम बने वहाँ पे, इंडोर स्टेडियम भी बने और बड़ा स्टेडियम बने। तो संभावनाएं वहाँ पे है, जो पोटेंशियल वहाँ पर है, उसका लाभ वहाँ के बच्चों को प्राप्त हो, वहाँ के यूथ को प्राप्त हो, वे आगे बढ़ सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ओलंपिक में एक पैरा ओलंपियन ने जैसे देश के लिए मेडल जीत करके एक नया इतिहास रचा है। अब इतिहास जेवर वो जेवर के रूप में प्रस्तुत करने की ओर हम सबका आह्वान कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली फ्लाइट से आपने उस जेवर को उस इतिहास के साथ जोड़ने के लिए अपनी ही जमीन से फिर मुख्यमंत्री आवास तक की इस यात्रा में आप सब भागीदार बने और मुझे बहुत अच्छा लगा। 170 किसान, जिसमें 28 केवल महिला किसान हैं, उससे यहाँ पर आए और यहाँ से फिर वापस जाएंगे। शानदार यात्रा को अपनी स्मृतियों में आप बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ। ये डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करती भी है। जितना बोलती है उतना करके रहती है, उतना करती भी है और आगे भी कभी भी आपको इस डबल इंजन सरकार से निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
ये अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, गौतम बुद्ध नगर वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वासियों को इस अनुपम उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इंडिगो ने इस कॉमर्शियल फ्लाइट को प्रारंभ किया और अन्नदाता किसानों के साथ यहाँ पर स्वयं उनके स्पेशल डायरेक्टर CRK सिंह जी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के विधायक जी को भी, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी, और साथ शासन के उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इन किसानों के सेंटिमेंट को सम्मान दिया है, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। मैं ये समझता हूँ कि जेवर के इलाके में जो ये नया कार्गो एयरपोर्ट बना है, बहुत ही जबरदस्त कार्य जो है वो किया गया है योगी सरकार के माध्यम से। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस वीडियो को सर्च करते हुए जो देख रहा था कि ये जितने भी किसान यहाँ आए हैं उनको जी फ्री में फ्लैट का एक जो है उन्हें एक अवसर दिया है और उन्हें फ्री फ्लैट में बिठाकर उन्हें एक सम्मान दिया है कि उन्होंने अपनी जमीनें इस एयरपोर्ट के लिए दी हैं। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। मैं समझता हूँ कि जैसे योगी सरकार अपने लोगों के हित के लिए काम कर रही है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ के हर कोई जो भी अदारा वहाँ काम कर रहा है वो अपने लोगों की हित और अपने लोगों की भलाई के लिए। देख लें कि ये जितने बूढ़े बूढ़े किसान हैं, महिलाएं भी आए हैं, उन सबको कितना सम्मान दिया गया है। मैं इनका इंटरव्यू बाकी के चैनल के ऊपर मैंने देखा है, सारे बड़े खुश हैं और सारे दिल से जो है योगी सरकार के साथ हैं और उन्होंने सब ने सम्मान दिया है योगी सरकार को कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि वाकई अगर देखा जाए तो जमीन जो है एक जगह पे नहीं दी गई, तो देख लें कि मौका दिया गया है योगी सरकार ने उनको कि वो भी नए डेवलप होते शहरों के साथ जुड़ जाएं। पर देखें कि कोई 100 के लगभग जो किसान आए थे उन्होंने इससे मना किया। और देख लें कि ये धार्मिक सरकार है, डबल इंजन सरकार है, इन्होंने कोई धक्का नहीं किया, इन्होंने दूसरी जगह पे नोएडा के नजदीक ये सारा कुछ कार्य किया है। तो यहाँ की जो जितने भी किसान हैं उनको दुनिया के साथ जोड़ने के लिए जो बहुत बड़ा कार्य किया गया है। मुझे बड़ी अच्छी यकीन करे ये वीडियो लगी है कि योगी सरकार किस लेवल का काम कर रही है और आने वाले वक्त में इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए बड़ी ही लग सी सुविधाएं जो है योगी जी ने यहाँ बताई हैं। ये सारा कुछ सुविधाएं जो है इन सब लोगों को दी जाएंगी और अगर देखा जाए तो दुनिया भर में ये चीजें इंपोर्ट होंगी तो इसमें इंडिया का भी बेनिफिट होगा और इन सब लोगों का जो यहाँ आए हैं जिन्होंने जमीनें दी हैं इन सबको भी इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी। योगी बाबा जो हैं अगर उनकी बात करें तो जो बात करते हैं वो प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं, इसलिए हम इस सरकार की प्रशंसा करते हैं। देखिए कि किसी भी देश के जो किसान होते हैं ना वो उसके रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं और बड़ा अहम एक पक्ष जो होता है वो किसानों का होता है। और ऐसे कह लें कि किसान जो कह लें कि काबिलियत भी रखते हों और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पे योगी बाबा इनके पास आए और इन्होंने जब जमीन मांगी तो बड़ी चुनौतियां कहते हैं, बड़ी कामयाबियों के लिए बड़े चैलेंजेस जो होते हैं ना उनका भी फेस करना पड़ता है, लेकिन उनका फेस जो है ना वो योगी बाबा ने किया। योगी बाबा ने इनको टाइम दिया, फिर इनको मोटिवेट किया, इनको बताया कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें आपका ही फायदा है। हालांकि यकीन जानिए कि किसान जो होता है ना कहते हैं कि एक जमीन जो होती है वो उसके लिए एक संतान की तरह होती है, अपनी औलाद की तरह वो जमीन को मानता है। और जमीन किसान कभी भी नहीं देता, किसी शर्त पर भी नहीं देता। जमीन कह लें कि किसान से अगर मांग लेना तो उसे लगता है कि उसके जिस्म से जो रूह है ना वो कोई मांग रहा है, जो आत्मा है वो कोई मांग रहा है, तो वो नहीं देते। लेकिन यहाँ पे योगी बाबा ने बताया, उन्होंने कहा कि हम आपको मजीद तरक्की दिलवाना चाहते हैं। यहाँ पे एक कार्गो एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा जहां पे आपका जो माल बिकता है आपको कम फायदा होता है, वहां पे हम फॉरेन कंट्रियों में भेजेंगे, देश को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। फिर किसान जो है मान गए और यहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो बनाने में योगी बाबा कामयाब हुए हैं। आज जो है देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को फायदा होना भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों में एक योजना निकली थी, उसमें किसान महिलाएं थी, करोड़पति दीदी के हवाले से वो आई थी। उसमें गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बीज जो है, खाद जो है, इस तरह की इमदाद किसानों तक पहुंचाई गई जिसका किसानों ने भरपूर लाभ उठाया
और लखपति दीदी जो योजना थी उसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लखपति बनी हैं, अब यहाँ पर भी आई हुई हैं। कहते हैं कि हर क्षेत्र में महिला जो है वो किसी से कम नहीं है, कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किसानी में अपना जो है एक नाम बना के दिखाया है। और यहाँ पे जो एक बढ़िया तरक्की मिलेगी वो नौजवानों को मिलेगी। जिस हवाले से ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई एयरक्राफ्ट जो है उनमें खराबी होती थी तो दुबई या किसी दूसरे कंट्री में भेजना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहीं पर हम इस तरह का सिस्टम लेकर आएंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूट लेकर आएंगे, ऐसे कैंपस बनाएंगे जिसमें नौजवान जो है उनको इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। उसके माध्यम से उनको भी रोजगार मिलेंगे, किसानों को भी रोजगार मिलेंगे। समझ लें कि जेवर जो है ना वो आने वाले टाइम में एक बहुत तरक्की याफ्ता इलाका जो है वो बनने जा रहा है। इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इलाके जो कह लें कि तरक्की याफ्ता नहीं थे लेकिन उनके पास सहूलियात भी नहीं थी, ऐसे इलाकों को नोटिस लिया गया और वहां पर विकास जो है वो करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि किसान और आवाम जो होती है ना ये अगर खुशहाल है तभी जाके देश तरक्की करता है। देश से गुर्बत जो है वो खत्म करने का जो एक प्लान, जो एक कह लें कि संकल्प योगी बाबा ने और नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है उसके ऊपर जोरों शोर से और तेजी से काम जो है वो जारी है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडिया से गुर्बत जो है वो बिल्कुल खत्म, समझ लें कि खत्म ही हो गई है। अब भी काफी सारे जो लोग हैं ना, काफी सारे जो इलाके हैं वहां पे सेटल लोग होना शुरू हो गए हैं, लोगों के कारोबार बन गए हैं। पिछले दिनों में हमने अर्चना तिवारी जो है उनका एक वीडियो देखा था, वो गुजरात का इलाका था, तपती सहरा में लोग रहते थे, कोई गुजारा नहीं होता, कच्ची झोंपड़ियां थी। वहां पर सरकार की तरफ से उनको सहूलियात दी गई है, वहां पे जो है फैक्ट्रियां लगाई गई और वहां पे कह लें कि फैक्ट्री किस चीज की लगाई गई है, फैक्ट्री लगाई गई है कि गोबर जो है ना वो वहां से परचेज किया जाता है और उससे गैस बनती है। बहुत बड़ी कंपनी है सुजुकी की, वो वहां पे मौजूद है। बहुत सारे लोगों को वहां से लाभ मिला, जो एक एक गाय थी लोगों ने 100 गाय की और उसके बाद पक्के मकान बने हैं। तो इस तरह से तरक्कियां होती हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है जी ये इस क्षेत्र के लोगों की और इस एरिया के लोगों की, जो कि लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो गया। मेन बात जो है असल उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अपने लोगों के साथ बड़ी ऑनेस्ट है और योगी सरकार देखा जाए तो उन सब के हित के लिए काम कर रही है। देख लें कि हर एरिया को, हर कह लो के क्षेत्र को तरक्की देने के लिए बड़े ही कह लो कि अलग तरह से जो है सोचा जा रहा है। यकीन करें जहां जिस चीज की जरूरत है उसके लिए ही मेहनत की जा रही है। देख लें कि कार्गो की सहूलियत जो है उत्तर प्रदेश को मिल चुकी है और योगी जी बता रहे हैं कि ये कार्गो का सबसे इंडिया का बड़ा जो है कह लो कि एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो यहाँ कह लो कि इस लेवल का काम होगा कि फ्रूट दुनिया में और हर तरह की जो चीज यहाँ बनेगी उसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा। जो रेट मतलब एक बंदे को योगी बाबा बता रहे हैं कि मतलब जो 50 रुपए में आम बिकता है वो 800 या 1000 में जब बिकेगा तो उसका ज्यादा बेनिफिट इसी एरिया के किसानों को होगा और इससे जुड़े हर एक व्यक्ति जो यहाँ चीजें पैदा करेगा, दालें सब्जियां हर चीजें पैदा करेगा, वो भी आउट ऑफ कंट्री में जाएगी। तो ये सारा फायदा जो है उत्तर प्रदेश के पूरे लोगों को मिलने जा रहा है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।